नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार पूरे भारत में ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। इसमें हाईटेक डिजिटल पोर्टल से लेकर आम गांव की दीवारों पर लिखे जाने वाले लो टेक टूल्स दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन शामिल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम नागरिक के हाथों में जानकारी की असली ताकत दी जा रही है। जल्दी से देख लेते हैं आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला, पारदर्शिता की शक्ति। दूसरा, आरटीआई को ऑनलाइन लाना। तीसरा, डिजिटल गैप को पटना। चौथा, मतदाताओं को सशक्त बनाना। और आखिर में सक्रिय प्रकटीकरण। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द पावर ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता कैसे सुशासन की नींव बनती है। अब देखिए, गुड गवर्नेंस या सुशासन सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, राइट? लेकिन इसका सीधा सा मतलब है पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में हमारी और आपकी भागीदारी। और इन सब की बैकबोन क्या है? आरटीआई। सोचिए, जब पब्लिक सर्वेंट्स को पता होता है ना कि उन्हें अपने हर काम का हिसाब देना पड़ेगा, तो डिसीजंस लेने की प्रोसेस अपने आप बेहतर और अकाउंटेबल हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ब्रिंगिंग आरटीआई ऑनलाइन यानी जानने के अधिकार को फाइनली इंटरनेट पर लाना। अब ये स्लाइड देखिए, क्या गजब का काम किया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीपीओटी ने। उन्होंने सरकारी दफ्तरों की उस लंबी चौड़ी प्रोसेस को एक बिल्कुल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में बदल दिया। मतलब अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, पहली अपील डाल सकता है, फीस का पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकता है और यहाँ तक कि अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक ईमेल और एसएमएस अलर्ट्स भी पा सकता है। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है ओडिशा का सेंट्रल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है और ये सरकार से नागरिक और सरकार के विभागों के बीच दोनों लेवल्स पर काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आरटीआई का कंप्लायंस एकदम ऑटोमेटिक हो जाता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, गांव के लोग भी इस पोर्टल को अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम इन सब हाई स्पीड पोर्टल्स की बात तो कर रहे हैं, पर उस आबादी का क्या जो डिजिटली कनेक्टेड नहीं है या जो पढ़ लिख नहीं सकते? भारत की इस डिजिटल डिवाइड वाली सच्चाई का सामना आखिर कैसे किया जाए? और यहीं एंट्री होती है हमारे तीसरे सेक्शन की, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। यहाँ हम ग्रास रूट लेवल के टूल्स जैसे टेलीफोन्स और कियोस्क की बात करेंगे। जरा सोचिए, ट्रेडिशनल तरीके से आरटीआई फाइल करना कितना थका देने वाला काम है। पोस्टल ऑर्डर खरीदना, सही ऑफिस से ढूंढना, फिजिकली जाकर फॉर्म जमा करना, उफ। लेकिन इसके मुकाबले बिहार के जानकारी प्रोजेक्ट को देखिए, एकदम रेवोल्यूशनरी। उन्होंने एक हेल्पलाइन शुरू की जहां आरटीआई बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। 155311 पर कॉल कीजिए और आरटीआई फीस सीधे आपके बीएसएनएल फोन बिल से कट जाएगी। जो लोग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इसी तरह dial.gov जैसी पहल टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल का एक और बेहद शानदार एग्जाम्पल है। ये एक यूनिक सिंगल एंट्री गेटवे की तरह काम करता है। होता क्या है कि सरकार के पास ढेरों कल्याणकारी योजनाएं तो हैं, पर जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें इनका पता ही नहीं होता। तो dial.gov इन्हीं डिस्कनेक्टेड लाभार्थियों को उनके काम की सही सरकारी योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करता है। अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए, अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ फिजिकल ट्रांसपेरेंसी टूल्स के क्या बढ़िया मॉडल्स बनाए हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में टच स्क्रीन कियोस्क्स हैं जो गांव के विकास योजनाओं की सारी डिटेल्स देते हैं। यूपी में लोकवाणी नाम का पीपीपी मॉडल चल रहा है जहां कियोस्क से लोग अपनी पेंशन स्लिप्स तक प्रिंट करवा सकते हैं। और चंडीगढ़ का ई जनसंपर्क तो एक कदम और आगे है। उन्होंने हर सेक्टर और गांव में कियोस्क्स लगा दिए हैं ताकि अगर किसी के पास इंटरनेट या कंप्यूटर ना भी हो तो जानकारी उस तक जरूर पहुंचे। चौथा भाग, एम्पावरिंग वोटर्स एंड सिटीजन्स। चुनावों में पारदर्शिता कैसे आती है, आइए देखते हैं। अब जब बात सिटीजन्स को एम्पावर करने की आती है, तो चुनाव से बड़ा मौका क्या हो सकता है? एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का MyNeta.info पोर्टल इसमें एक सॉलिड गेम चेंजर साबित हुआ है। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां किसी भी उम्मीदवार के ओरिजिनल एफिडेविट्स की डिजिटल कॉपीज आप जब चाहें मुफ्त में देख सकते हैं। उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सब कुछ सर्चेबल है। और जब ये सारी डिटेल्स पब्लिक के सामने आती हैं, तो मतदाताओं का ट्रस्ट और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
आखिर में हम आते हैं अपने 5वें और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, प्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, यानी जनता को मांगने से पहले ही जानकारी दे देना। आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 बहुत ही खास है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर एक लीगल ड्यूटी डालता है कि उन्हें खुद आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बेसिक आइडिया ये है कि हर छोटी छोटी चीज के लिए नागरिकों को अपील ना करनी पड़े। इस स्लाइड पर जो कोट है वो दरअसल इस पूरे कानून की आत्मा है। पब्लिक अथॉरिटीज को सक्रिय रूप से जानकारी देनी चाहिए ताकि अधिनियम का न्यूनतम उपयोग हो। मतलब साफ है, असली कामयाबी इसमें नहीं है कि आप हजारों आरटीआई आवेदनों का जवाब दें। असली कामयाबी इसमें है कि इन्फॉर्मेशन पहले से ही इतनी आसानी से अवेलेबल हो कि लोगों को इस कानून का इस्तेमाल करने की जरूरत ही कम से कम पड़े। इसका एक बेहद सिंपल और लो कॉस्ट एग्जाम्पल देखिए गुजरात से। वहां CHRI ने गांव की दीवारों पर स्थानीय भाषा में चॉक और पेंट से टेम्पलेट्स बना दिए हैं। इन पब्लिक दीवारों पर PDS, हेल्थ स्कीम्स और NREGA जैसी जरूरी जानकारियां लिखी होती हैं। अब इसके लिए इंटरनेट थोड़ी चाहिए, गांव वाले आते जाते चलते फिरते अपने काम की जानकारी वैसे ही पढ़ लेते हैं। एक और ब्रिलियंट मॉडल है महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ का सारथी हेल्पलाइन। सारथी जिसका मतलब ही होता है मार्गदर्शन करने वाला। सिस्टम बहुत सिंपल है। जब कोई नागरिक कॉल करता है तो उसकी क्वेरी डायरेक्टली एक नोडल ऑफिसर को असाइन हो जाती है और कॉलर को तुरंत एक SMS टोकन नंबर मिल जाता है। इस टोकन से लोग अपना स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इससे होता क्या है, एक तो आम जनता को एग्जैक्ट जवाब मिलता है और दूसरा प्रशासन का भी बहुत सारा कीमती वक्त बच जाता है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये आइडिया तो और भी कमाल का है। उन्होंने एक फ्री ओपन आरटीआई लाइब्रेरी ही बना दी। कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, बस लाइब्रेरी में वॉक इन कीजिए और आराम से सेक्शन 4 के डॉक्यूमेंट्स पढ़िए। और आप जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? सिर्फ एक फिजिकल रूम में दस्तावेज एक्सेसिबल बनाने भर से पुणे में फॉर्मली फाइल किए जाने वाले आरटीआई एप्लीकेशंस की गिनती में ड्रास्टिकल गिरावट आ गई। ये क्लियरली साबित करता है कि जब जानकारी आसानी से उपलब्ध हो तो पूरा सिस्टम कितना स्मूथ हो जाता है। तो हमने इन एडवांस्ड वेबसाइट्स, हेल्पलाइंस, फिजिकल कियोस्क से लेकर गांव की पेंट की हुई दीवारों तक का सफर तय किया है। इन सभी ने मिलकर वाकई एक पूरा ट्रांसपेरेंसी टूल किट बना दिया है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, इन तमाम टूल्स के बारे में जानने के बाद क्या हम और आप इनका इस्तेमाल अपने कम्युनिटीज और जिलों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा याद रखिए, जानकारी ही शक्ति है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।